राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने पर लांझी में कांग्रेस का हल्ला बोल, भाजपा सरकार के खिलाफ गरजा विपक्ष। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हो रहा हनन, जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। बता दें कि मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में लांझी नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं संख्या में एकत्रित कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इस घटनाक्रम को लोकतांत्रिक मूल्यों का हमला बताया है और इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई करार दिया है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष का ऐलान। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी के नामांकन को निरस्त कर जनता की भावनाओं और संविधान की भावनाओं का आहत करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अन्याय और कथित तानाशाही के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रखेगी। भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश और देश की जनता आज महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार जनहित के मुद्दे से ध्यान हटाकर राजनीतिक षड्यंत्र में लगी हुई है। उन्होंने दावा किया है कि सत्ता के अहंकार में लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका जवाब जनता समय आने पर मतदान के माध्यम से देगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति या दल तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संघर्ष है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज़ उठाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। सांसद चोर गद्दी चोर, सांसद चोर गद्दी चोर, सांसद चोर गद्दी चोर। जैसे कि आज धरने पे बैठे हैं यहाँ पे सुभाष चौक में, तो किस सम्मान में बैठे हैं? आज तो जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर बैठे वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज जो मीनाक्षी नटराजन जी है, जो कांग्रेस की प्रत्याशी राज्यसभा सांसद के लिए जो लड़ रही है, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है और वो किसी को उन पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं, उसके बावजूद भी उनका एफआईआर रद्द कर दिया है। ये बहुत बड़ी लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह भाजपा कहती है कि महिलाओं के लिए हम सोचते हैं, उनके अधिकारों के लिए सोचते हैं, उनको 33% आरक्षण देने की बात करते हैं, तो आज एक आदिवासी महिला जो कि बहुत ही सशक्त महिलाएं हैं, दलित महिलाएं जो कि सशक्त महिला है, जो पहले सांसद भी रह चुकी है, उस महिला का नामांकन रद्द कर दिया गया। तो आप सोचिए कि ये किस तरह महिलाओं के पक्ष में बात करती है। आज हम जिस तरह से अन्याय हो रहा है मीनाक्षी नटराजन के साथ और जो नामांकन रद्द कर दिया, उसी के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। लोकतंत्र की जो हत्या की गई है हम उसकी लड़ाई आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से लड़ रहे हैं। जैसे कि देखा गया है कि श्रीमती नटराजन का जो नामांकन निरस्त हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रही है, तो वैसे लांझी में बैठे हैं, तो क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि घटनाक्रम कल शाम से चल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश से जिस देश में जिस राष्ट्रसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से सुश्री मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भरा गया था, लेकिन ये देखने में आया कि सारी तैयारियां हो चुकी थी। हमारे विधायक भी सब एकजुट थे और लगभग मीनाक्षी नटराजन जी जीत की ओर अग्रसर थी। लेकिन पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश की। उसके बाद अगर वो उससे भी बात नहीं बनी, जब उनको समझ में आया कि कांग्रेस के पार्षद सब एकजुट है,
और एक मतेन मीनाक्षी नटराजन के लिए सारे लोग सहमत हैं, तब उन्होंने षड्यंत्र रख के अपने एक तीसरे प्रत्याशी का, जबकि उनके पास विधायकों के वोटों का गणित नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने तीसरे प्रत्याशी का नामांकन करवाया। इससे ही उसी समय से यही लग रहा था कि जरूर इसके पीछे भाजपा की कोई ना कोई साजिश चल रही है। और अंत में शाम को यह निर्वाचन आयोग द्वारा उनके नामांकन को निरस्त करने की घोषणा कर दी गई, जबकि वैधानिक रूप से निरस्त वो नहीं हो सकता था, क्योंकि उनका किसी भी थाने में कोई FIR दर्ज नहीं है। सिर्फ मात्र कोर्ट से उनको एक नोटिस आया। इतने से छोटे से मुद्दे को लेकर उनके नामांकन को निरस्त किया जाना एक महिला राज्यसभा प्रत्याशी और एक काबिल महिला राज्यसभा प्रत्याशी के साथ और पूरे देश की महिलाओं के साथ अन्याय है। और जिस प्रकार से भाजपा नारी वंदन और महिला वंदन की बात करती है, एक तो उन्होंने मध्य प्रदेश से किसी भी महिला को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, और एक महिला को यदि कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो उसका नामांकन निरस्त करवाकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास अपने आदतन अनुसार उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, जो सरासर निंदनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। भविष्य में जनता इनके ऐसे कारनामों को देख रही है, और निश्चित रूप से भारत देश की जनता को संविधान पर विश्वास है, और संविधान को मानने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन में हमारे सहभागी बनेंगे और आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ये जैसे कि आज लांजी कांग्रेस धरने पर बैठी है, तो किस मुद्दे को लेकर के बैठी है और क्या है इसमें? जिस प्रकार से आप लोग कल देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कल शाम से ही कि जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की प्रत्याशी थी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी, और उनका भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने दोनों ने मिलकर के जिस प्रकार से उनका नाम निर्देशन जो है उसको निरस्त किया गया, उसी के खिलाफ आज पूरी कांग्रेस पार्टी गली से लेकर दिल्ली तक की आज पूरी कांग्रेस पार्टी एक होकर के उस मुद्दे के खिलाफ में आज यहाँ पर आंदोलन कर रही है। तो क्या चाहते हैं उसमें? क्या निश्चित ही अभी जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने उनका नाम निरस्त किया है, हम अब जो हमारे वरिष्ठ नेता है उनके माध्यम से हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उन्हें पुनः उम्मीदवार बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज आप श्रीमती नटराजन के नामांकन निरसन को लेकर के बैठे हैं यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज प्रजातंत्र की जो हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, आज हमारी जो महिला कैंडिडेट थी राज्यसभा की मीनाक्षी नटराजन जी, जो कि पूर्व में महिला सांसद रह चुकी है, आज उनका फार्म निरस्त कर दिया गया है, जो कि एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। जबकि उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला किसी भी थाने में पंजीबद्ध नहीं, उसके बाद भी एकमात्र नोटिस पे उनका फार्म रिजेक्ट कर देना, वही भारतीय जनता पार्टी की जो नीति थी। पहले तो ये सरकार वोट चोरी करके बन रही थी, लेकिन आज एक सांसद की चोरी कर करके इन्होंने पूरे चुनाव को चोरी कर लिया है। निश्चित ही आज उसके विरोध में हम पूरे कांग्रेस लोग प्रजातंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते आज सांकेतिक धरना करने के लिए हम यहाँ के लांजी जी में बस स्टैंड में सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के पास बैठे हुए, क्योंकि इन जितने हमारे समाज सेवक और नेताओं ने, जन नेताओं ने जो इस देश की शहादत दी है, उनकी आज शहादत के कारण आज देश स्वतंत्र हुआ है। उनकी मूर्ति के पास बैठ कर के हम आज ये आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी शहादत बेकार ना जाए, जो देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो अपनी शहादत दी है।